खास इस शो के लिए? प्रेपरेशन तो कंटेस्टेंट्स को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा टफ टास्क मास्टर्स भी है, अरमान एंड मी, एंड वी हैव जस्ट कम कि हम एक शो को जज कर रहे हैं जो पहली बार हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और रेडियो का शो है. सो बहुत अच्छी बात है कि यू नो समटाइम्स टीवी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड इट्स द 4th सीज़न एंड आफ्टर रियली सीनियर जजेस हमें एक मौका मिला है एंड एज यंगस्टर्स वी आर रियली प्राउड. सो आई थिंक वी जस्ट गोइंग टू लुक आउट फॉर द बेस्ट वॉइस और जो मेरे दिल को छुए, जो अरमान और मुझे सही लगे, एंड बस दैट्स द प्लान वी हैव कम विद. अरमान, आप एक शो से आए हो तो आपके लिए कितना इजी और इजी होने वाला है? एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक कंपटीशन टफ ही होता है एंड अगर आप पूरे देश के टैलेंट्स के साथ compete कर रहे हो तो वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है. मैं खुद एक रियलिटी शो का पार्ट रह चुका हूँ एंड टॉप 10 में भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं उस शो को जीता नहीं था, मैं 7th पोजीशन पे आउट हो गया था. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दैट आप उस हार को यू नो नेगेटिव तरीके में ले लो. मैंने उसके बाद और मेहनत की एंड आई वेंट एंड डिड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग एंड जो मेरे ड्रीम्स थे उसको चेज़ किए. तो आई थिंक कि जीतना और हारना इतना मायने नहीं रखता है. इस कंपटीशन में कॉन्फिडेंस के साथ और यू नो टैलेंट अगर है आप में तो आई थिंक डेफिनेटली द रियल विनर विल कम आउट ऑफ दिस कंपटीशन. जजेस की बात करें तो हमेशा 2 या 3 जितने भी जजेस हो उन्हें सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है. जी. आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है क्योंकि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, आप म्यूजिक सिंगर हैं, तो कैसे? एक्चुअली बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव से एडवाइस मिलेगी. अमल यू नो कॉम्पोजिशन के तरीके और प्लेबैक सिंगिंग म्यूजिक डायरेक्टर के यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा सकता हूँ कि यू नो एक कंपटीशन में गाना एंड एक माइक के पीछे गाना में बहुत डिफरेंस होता है. जैसे लोग स्टेज शोज करते हैं बट व्हेन दे कम बिहाइंड द माइक उनकी ही आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगती. सो मे बी आई कैन गाइड देम विद माइक टेक्निक्स की यू नो इतना एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो एक अलग ही यूनिक कॉम्बिनेशन बना है ऑफ माइन एंड अरमान्स क्योंकि एक सिंगर का पर्सपेक्टिव और एक कंपोजर का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा. इसके अलावा अरमान, अभी आपका जन्मदिन गया है, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. आपने अपना जन्मदिन? मैं एक्चुअली लंदन में था, यूके में, एंड वहाँ पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 21st बर्थडे, एंड वहाँ पे मैं अपने वर्ल्ड टूर को प्रमोट कर रहा था. तो उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्थडे को भी वहाँ पे सेलिब्रेट करूँ. तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई जस्ट केम बैक. मैं आज सुबह ही आया हूँ वहाँ से. इसके अलावा बॉलीवुड में बहुत सारे जजेस को देखा होगा आपने, तो बहुत सारे जजेस को देखा होगा, जी. आपने भी देखा होगा, तो ऐसा कोई जज है जिसको आप इंस्पायर्ड करते हो बॉलीवुड ध्यान में रखकर शो को जज करने वाले? ध्यान में रख के तो नहीं कर रहा. मेरे अंकल बहुत सुपर्ब जज रह चुके हैं इंडियन आइडल के लिए. ही इज़ बिन द फेस ऑफ इंडियन आइडल. सो उन सब में से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. आई थिंक सलीम मर्चेंट जो है इंडियन आइडल के भी जज रह चुके हैं, तो सबसे मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ. सलीम सर से क्या काम को मैं असिस्ट भी कर चुका हूँ. तो उनकी जजिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो ऑनेस्ट है एंड जो उनके दिल में होता है वो साफ साफ कहते हैं कंटेस्टेंट से. सो यू नो सलीम मर्चेंट एंड अनु अंकल, इन लोग दोनों की स्टाइल से आई लाइक द वे दे जज. मेरा पहला टाइम है जजिंग का, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैं सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहता हूँ और टैलेंट पे फोकस करना चाहता हूँ एंड जिसकी भी आवाज़ हमारे दिल को छुए, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि फील इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली सुर ताल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ सिंगर, लेकिन आज के ज़माने में आज का जो प्लेबैक सिंगिंग उसमें फील बहुत ऊपर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी. तो मुझे लगता है कि जब किसी का एक वॉइस का जो क्वालिटी और वो फील हमें छू जाए, तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी विल बी सर्चिंग फॉर. दैट विल बी द गोल्डन वॉइस. ऐसा कोई जज है अरमान जिसकी क्वालिटीज आप खुद में अडॉप्ट करना चाहते हो? मैं अपना खुद का एक जजिंग क्वालिटी लेके आना चाहता हूँ. ये सबसे पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू क्रिएट माई ओन स्टाइल एंड माई ओन यूनिक वे. काफ़ी सारे हिट सिंगल्स दिए हैं आपको, तो फिर कौन आगे आने वाले कौन से गाने रहेंगे, किस तरह के रहेंगे? अभी मेरी एक फिल्म है बार बार देखो, जो आज काला चश्मा करके उनका एक गाना है, बट सेकंड सॉन्ग जो आ रहा है 100 आसमान, वो अरमान ने गाया है, मेरा म्यूज़िक है. सो दैट विल बी कमिंग सून
बस यूजुअली जितने भी गाने आप मैं रहूँ या ना रहूँ लो, बोल दो ना ज़रा सब तेरा, जब जिस बार मैंने और अरमान ने साथ में एक गाना किया जब मेरा म्यूज़िक और इसने गाया है, वो आप लोग सब ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया. तो आई थिंक दिस सॉन्ग विल ऑल्सो रीच आउट एंड रीच इन टू योर हार्ट्स. काला चश्मा की अगर 2 लाइन ऑडियंस के लिए हो जाए आप दोनों की आवाज़. सर काला चश्मा मेरा गाना नहीं है और मुझे आता नहीं है पंजाबी, तो मैं नहीं गा पाऊँ, बट सुपर हिट गाना है बादशाह का. तो मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे देखो, व्यूज़ बढ़ाओ, मुझसे मत गवाओ. कंटेस्टेंट को क्या मैसेज देंगे? कंटेस्टेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इस एक फोकस से आना चाहिए दैट यू रियली टेक सिंगिंग सीरियसली, और आप फिल्म्स नॉन फिल्म्स इन दोनों पे फोकस करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी आवाज़ ढूंढूं, क्योंकि मैं आई एम ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू वॉइसेस, और ऐसी कोई आवाज़ मुझे मिले तो आई वुड रियली श्योरली वांट टू यूज़ दैट वॉइस इन माय फिल्म्स और इन माय सिंगल्स दैट आई डू. तो यू नो एक यूनिक आवाज़ की तलाश है, और जो जीतेगा ये कंपटीशन या जीतेगी ये कंपटीशन, मैं उनके साथ काम करूँगा एंड आई विल श्योरली गिव देम अ सॉन्ग इन माय फिल्म्स. थैंक यू. थैंक यू. डन सर.